बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, और ये बड़ी खबर सीधा नोएडा से, जहां पर किसान आंदोलन में हंगामे की आशंका जताई जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर हंगामे की आशंका है। कमांडो और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घेरा हुआ है और किसानों को हिरासत में ले रही है पुलिस। हालांकि एक हफ्ते का अल्टीमेटम सरकार को देते हुए इन लोगों ने वहीं पर अपना धरना जो है वो जमा लिया था कि एक हफ्ते का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं कि हमारी मांगे जो है वो मान ली जाए। लेकिन यहाँ पर अब किसानों के धरना प्रदर्शन में जो है ये पूरी तरीके से आशंका देखी जा रही है कि किसान जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के इस धरने में हंगामा हो सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर अब पुलिस लोगों को, किसानों को हिरासत में भी लेने लगी है, कार्रवाई की जा रही है। और हालांकि पैनी नज़र जो है प्रशासन की डटी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपनी बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान नेता यहां पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ तमाम किसान भी उनके हैं। और अब एक हफ्ते का 7 दिन का टाइम सरकार को दिया हुआ है। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनसे एक हफ्ते का समय मांगा और यहां पर सहमति बन गई, जिसके चलते एक हफ्ते का समय दे दिया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नोएडा बॉर्डर पर ये किसान बैठ गए हैं। लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि इन किसानों के बीच में कहीं ना कहीं जो है हंगामा हो सकता है। इसीलिए पुलिस की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। इस बार संख्या ज़रूर कम है किसानों की, लेकिन आक्रोश जो है वो पूरा नजर आ रहा है। सवाल के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कब तक ये किसान जो है यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को पहले की तरह भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए किसानों की वजह से। तमाम बॉर्डर्स जो है वहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में रोज़मर्रा के लिए जो लोग निकलते हैं अपने दफ्तरों के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबतों का समय ये देखा जा रहा है। क्योंकि पहले भी इसी तरीके से किसान जब आंदोलन कर रहे थे उस वक्त भी कई रूट डाइवर्ट किए गए थे। लंबा रूट लेकर लोगों को अपना डेली का सफ़र जो है वो तय करना पड़ता था। लेकिन अभी फिलहाल किसान के आंदोलन में हंगामे होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों को हिरासत में अब पुलिस से लेने लगी है। तस्वीरें सीधा है, महिला किसान भी जो हैं इस पूरे आंदोलन में नजर आ रही हैं। पुरुष किसानों के साथ ये महिला आंदोलनकारी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और सभी के साथ मिलकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की पुरजोर कोशिश इनकी नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, महिला पुलिसकर्मी भी उतनी तादाद में तैनात की गई है जितनी तादाद में महिला किसान यहाँ पहुंची हुई हैं धरना देने के लिए, और उतनी तादाद में दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से माहौल जो है वो खराब ना होना पाए। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने पहले ही कह दिया है कि ये यूपी के किसान हैं, दिल्ली में आना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा की तरफ इस बार माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती जो है वो देखी जाएगी। तो देखिए, किसान यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने अपने खाने पीने की भी व्यवस्था जो है वो खुद ही की हुई है। खाने पीने का प्रबंध करने के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो किसानों के द्वारा की जा चुकी हैं। लेकिन अब फिलहाल किसानों के इस पूरे आंदोलन में हालात जो है वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि कभी भी हंगामा हो सकता है। इसलिए पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और तमाम जो इलाके हैं उन पर भी नजरें बनी हुई हैं। कहाँ से कितने किसान जो हैं वो आ रहे हैं, क्या कुछ मंशा के साथ इसमें बीच बीच में लोग जो हैं वो शामिल हैं, ये भी। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, देखिए, किसानों ने वार्ता करी यहाँ पर अधिकारियों के साथ और बात बनी। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सरकार को, एक हफ्ते के लिए ये लोग राजी हो गए हैं और आगे कूच नहीं करेंगे, बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, धरना दे दिया है। लेकिन बड़ी खबर अब ये है कि अब इस किसान जो धरना देकर यहाँ बैठे हुए हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। महेंद्र जी बोलिए, आवाज बोलिए, आप अपना सवाल दोबारा। महेंद्र, देखिए, किसानों ने यहाँ पर बात मानी अधिकारियों की और एक हफ्ते के लिए अल्टीमेटम देकर यहीं पर धरना दे दिया है। लेकिन इसी बीच अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कभी भी इन किसानों के आंदोलन में हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं मैं, अपडेट बता रहा हूं कि जो पुलिस है किसानों को उठा चुकी है उनके स्थल से और उनको डिटेन कर रही है और जो बस में भरकर पुलिस लाइन ले जा रही है। यानी कि जो किसानों का स्थल था वहां से पुलिस ने उनको उठा दिया गया है। जो यहाँ काफी दिनों से लगातार हंगामा चल रहा था, आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने और ब्लैक कमांडो तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है और एक एक करके सभी किसानों को एक कह सकते हैं कि
अब डिटेन कर रही है और पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। और जो आंदोलन था, 1 हफ्ते का समय इन्होंने मांगा था और ये कहा था कि हम यहीं रहेंगे, मगर इसके आप देख सकते हैं कि जब जब इस तरह का आंदोलन हो रहा था तो जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो नोएडा की बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों तरफ केवल जाम ही जाम की स्थिति बनी थी। तो ऐसे में पुलिस ने इनसे कहा कि आप लोग उठ जाइए क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था हो रहा है, मगर ये अड़े थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी हम नहीं उठेंगे। तो ऐसे में आज पुलिस ने और पुलिस के साथ जो ब्लैक कमांडो और भारी पुलिस बल तैनात की गई थी, उन्होंने इन लोगों को आज डिटेन कर लिया और पुलिस लाइन ले गई है। यानी कि जो आंदोलन चल रहा था उसको एक तरीके से कह सकते हैं पुलिस ने उसको हटा दिया है। और तमाम जो किसान हैं वो अब कहीं ना कहीं उग्र हो रहे हैं और सभी को तकरीबन 500 से अधिक जो किसान है अब तक उनको हिरासत में लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि कल का दिन काफी रहेगा, यानी कि किसानों को साफ तौर पर कहना है कि आज हमें हिरासत में लिया जा रहा है, मगर कल हम फिर से सड़कों पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे, फिर देखते हैं हमें कौन रोकेगा, दिल्ली जाने से हमें कौन रोकेगा। इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। और जो स्थिति है चारों तरफ से, यहाँ जो पुलिस ने छावनी में पूरा माहौल तब्दील कर दिया है। चारों तरफ केवल पुलिस ही पुलिस आपको नजर दिखाई देगी। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि अगला जो हमारा टारगेट होगा वो महामाया और दिल्ली होगा, इससे पहले हम नहीं रुकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है। एक किसानों को जेल ले जाएगी और हिरासत में रखेगी, क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल हमने देखा किस तरीके से पूरे नोएडा की सड़कों पर जो जाम की स्थिति बन गई थी, और अब लगातार पुलिस ये हर किसान को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, सबको डिटेन कर रही है और सबको गिरफ्तार हिरासत में ले रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, जो दलित प्रेरणा स्थल की ये तस्वीर थी, यहाँ इस गेट को पूरा बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार संख्या भले ही किसानों की कम है पहले के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर महिला किसान जो हैं वो भी पूरी तरह से इस आंदोलन में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। उन्हें भी डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मी जो है उन्हें ले जाते हुए साथ अपने नजर आई। इसी के साथ साथ अब जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले समय में ये किसानों की जो तादाद है बढ़ती जाएगी, क्योंकि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। और इसी के साथ साथ अब धरना स्थल से किसानों को उठाया जा रहा है और पहले ये सहमति बनी कि ये कूच नहीं करेंगे दिल्ली में आगे, लेकिन अब इनको धरना स्थल से उठाया जा रहा है। इसी के साथ अगर अब बात कर ली जाए महेंद्र यहाँ पर, तो क्या इसी के यहाँ पर कल के मुकाबले अब किसानों की तादाद जो है वो ज्यादा देखी जा रही है? क्या तादाद ये बढ़ने लगी है किसानों की, या कल जैसे किसानों की तादाद देखी गई उतनी तादाद अभी है? महेंद्र, अब देखिए कल के मुकाबले आज की जो संख्या है बेहद कम थी। और कहीं ना कहीं जो पुलिस थी कल रात ही इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से जो किसानों को डिटेन करना है, किसानों को इनके स्थल से हटाना है, कैसे आंदोलन को खत्म करवाना है। इसलिए आज देखेंगे तो लगातार जो पुलिस पहले इनसे बातचीत कर रही थी, पुलिस ने इनसे कहा कि आप लोग आंदोलन खत्म कर लीजिए, जो आपकी बातें हैं वो हमने आगे पहुंचा दी है, मगर उसके बावजूद भी जो किसान थे उठने को राजी नहीं थे। तो पुलिस ने फिर सभी को डिटेन कर लिया। ठीक है, और एक जी ठीक है महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते अब आगे। 5 दिसंबर को